नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। आज 25 मार्च है, मतलब आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो मैं कामना करता हूं कि आप सब कुशल मंगल रहें अपने घर पे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं लेके आया हूं सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस के ऊपर वीडियो, जो कि बताता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब सेम ट्रांजैक्शन आप सभी ने एटीएम तो यूज़ किया ही होगा। आप एटीएम कार्ड डालते हो, डेबिट कार्ड डालते हो, फिर पिन वगैरह डालते हो, उसके बाद कैश निकलता है। तो ये एक ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन अब ये सेम कैसे होगा, मतलब मान लो आपने 2-3 बार ट्रांजैक्शन किया, तो 2-3 बार हम कैसे बोलेंगे कि ये ट्रांजैक्शन सेम है। मान लो आपने एक बार निकाला 1000 रुपये, फिर आपको दूसरी बार निकालने हैं 500 रुपये। तो आपने जैसे ही 1000 रुपये निकाले, उसके बाद तुरंत आपने एक और एटीएम कार्ड डाल दिया और 500 रुपये निकाल लिए, तो ये एक सेम ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। अब मान लो आपने एक बार 1000 रुपये निकाल लिए, फिर आप चाय पीने चले गए, उसके बाद चाय पी के आया, फिर आपने एक एटीएम कार्ड डाला, फिर आपने 500 रुपये निकाले, तो ये क्या सेम ट्रांजैक्शन में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एविडेंस में सेम ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे कि सेम ट्रांजैक्शन का मतलब एविडेंस में क्या होता है। एक्चुअली अगर कोई काम हम कर रहे हैं उसके साथ ही वही काम हो रहा है। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, रियलिटी में नहीं, मैं किसी घर में चोरी करने गया। मान लो किसी घर में, नीचे सिक्योरिटी गार्ड दिखा मुझको, उसने मुझको पकड़ने की कोशिश करी, मैंने उसको मार दिया। फिर मैं ऊपर गया, मुझको मकान मालिक मिला, मैंने उसको भी मार दिया। अब मैंने चोरी करके भागा, नीचे मेरा दोस्त खड़ा हुआ था गाड़ी लेके, मैं नीचे उतरा, गाड़ी पे बैठा, सब चोरी वोरी करके बैग में सारा सामान था, मैं भाग ही रहा था। उतने में एक और अंकल ने मुझे देख लिया चोरी करते हुए, तो मैंने थोड़े दूर उन्होंने पीछा किया मेरा, तो मैंने उनको भी मार दिया। अब मैं गया तो वहाँ पे चोरी करने के लिए था, लेकिन इतने सारे लोगों ने मुझे देखा, रोकने की कोशिश करी, तो मैंने मार दिया। तो ये मेरे सेम ट्रांजैक्शन में ही आएगा। मैं वो काम कर रहा था, उसी के साथ मैंने एक और काम कर दिया, तो ये चीज़ सेम ट्रांजैक्शन में आएगी कि हम काम करते करते एक और काम कर दिया, सेम ट्रांजैक्शन। अब सेक्शन 6 क्या बोलता है कि कौन से फैक्ट रिलेवेंट होंगे, सेम ट्रांजैक्शन में आएंगे। सबसे पहली बात तो जो बोलता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब सबसे पहले ये सेक्शन ये बोलता है वो सारे फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी सेम ट्रांजैक्शन बन जाते हैं, वो सारे फैक्ट रिलेवेंट होते हैं। अच्छा, ये सेक्शन ये भी बोलता है कि जो रिलेवेंट होने के लिए जो फैक्ट है, इनका ज़रूरी नहीं है कि सेम प्लेस या सेम टाइम पे हो, या डिफरेंट प्लेस डिफरेंट टाइम पे हो, कुछ ज़रूरी नहीं है। इनका सिर्फ मेन मोटो है फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हो, सिर्फ फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम प्लेस सेम, ये कभी भी हो सकती है, डिफरेंट प्लेस सेम प्लेस कहीं पर भी हो सकते हैं। सिर्फ फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होने चाहिए और रिलेवेंट होने चाहिए, बस। एग्जाम्पल, मान लो कि आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है। अब आपने किसी को देखा कि एक मोटरसाइकिल पे एक आदमी है, उसके पीछे एक और आदमी है जिसके हाथ में चेन है और पकड़ा हुआ है वो चेन, और मोटरसाइकिल जा रही है। उस मोटरसाइकिल के पीछे एक आंटी भी जा रही है कि चोर 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 चोर। आपने चेन देखी, उस आदमी को देखा और आंटी को देखा, आपने चोरी करते हुए नहीं देखा, चोरी करते हुए नहीं देखा आपने बस इतना देखा कि हाथ में चेन है उस आदमी के, पीछे आंटी भाग रही चोर चोर बोलते हुए। तो ये सब चीज़ सेम ट्रांजैक्शन में आ जाएगी कि हाँ, ये जो फैक्ट हैं, फैक्ट इन इशू से, फैक्ट इन इशू क्या है कि हाँ चोरी हुई है। अब फैक्ट क्या है कि वो आंटी भी भाग रही है, और वो जो लड़का है जिसने चोरी करी है, जिस मतलब एक्यूज्ड है, जो वो चोरी, हाथ में चेन है उसके और वो भाग रहा है। तो ये फैक्ट क्या हो जाएगा? रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन है।
उसी चोरी करने के तुरंत बाद ही तो ऐसा हुआ है ना कि वो लड़का चोरी करके भाग रहा है और जो आंटी है उसके पीछे भाग रही है, ये सेम ट्रांजैक्शन में आ जाएगा और ये सेक्शन 6 के अंडर वैलिड होगा। एक और एग्जांपल, आप बी आपका कोई दोस्त होगा, मान लो बी को किसी जगह पे स्पॉट करते हो कि हाँ वो जा रहा है, बी के पीछे आप किसी एक और आदमी को देखते हो, उसके हाथ में चाकू है और वो उसका पीछा कर रहा है। अब कुछ टाइम के बाद आपने वो देखा नहीं, खून वून होते कुछ भी नहीं देखा आपने, बस आपने ये देखा आपका दोस्त है, उसके पीछे एक और आदमी है जो चाकू लेके उसका पीछा कर रहा है। कुछ टाइम के बाद आपके दोस्त की लाश मिलती है किसी जगह पर। अब क्या सोचोगे आप कि क्या हुआ है? खून ही हुआ होगा, किसने किया होगा? उसने किया होगा। लेकिन रिलेवेंट फैक्ट क्या है? फैक्ट इन इशू क्या है कि हाँ खून हुआ है। अब रिलेवेंट फैक्ट, इससे कनेक्टेड फैक्ट क्या है कि हाँ किसी आदमी को मैंने देखा था जाते हुए उसके पीछे। अब क्या ये सेम ट्रांजैक्शन है? हाँ बिल्कुल, खून के पहले ही तो ऐसा हुआ है, मैंने खून होने के पहले तुरंत अभी कुछ टाइम पहले ही तो मैंने देखा था कि हाँ ये इसका पीछा कर रहा था। सेम ट्रांजैक्शन समझे आप लोग? तुरंत पहले तुरंत बाद जरूरी नहीं है कि हाँ, लेकिन उससे कनेक्टेड होने चाहिए, उस फैक्ट से उससे कनेक्टेड होने चाहिए और उस काम जो हो रहा है वो काम होते हुए ही होने चाहिए। सेम ट्रांजैक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि मान लो आप अपने क्लासरूम वहाँ पे हैं, स्कूल में एक कमरे में हैं और किसी और कमरे से एक आवाज़ आती है चिल्लाने की। आप थोड़ा अपने क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जिस रूम से चिल्लाने की आवाज़ आई थी वहाँ से एक आदमी भागता हुआ निकल रहा है और आप उस कमरे में जाते हो जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई थी, तो वहाँ पे आप देखते हो कि एक आदमी को गहरी चोट आई है और वो लेटा हुआ पड़ा है। अब क्या जो वो आदमी जो भाग रहा था, क्या वो उसके लिए कन्विक्ट सेक्शन 6 के अंडर आएगा? ये केस बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये चीज़ सेम ट्रांजैक्शन में हुई है। उसका चिल्लाना और उसका भागना एक ही साथ हुआ है और ये चीज़ सेक्शन 6 के अंडर आएगी। और इस पूरे सेक्शन 6 को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस। अब मेरे कुछ सवाल हैं सेम ट्रांजैक्शन को लेके आपसे कि आप बताना इसमें सेम ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, सेक्शन 6 के अंडर ये केस वैलिड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले एक लड़की पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाती है। अब जो ऑपरेटर होता है वो कनेक्ट करता है पुलिस वाले को, लेकिन सबसे पहला एक लड़की पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाती है और बोलती है कि मेरा खून होने वाला है, मुझे बचा लो, मेरा खून होने वाला है, मुझे बचा लो। उतने में वो अपना एड्रेस दे देती है और जो ऑपरेटर होता है वो पुलिस स्टेशन जो पुलिस वाले को कनेक्ट करता है वो फ़ोन। उतने में उस लड़की का कॉल कट हो जाता है। अब पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके घर पे जो एड्रेस उस लड़की ने दिया था उस एड्रेस पे वो पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो लड़की डेड मरी पड़ी है वहाँ पे गोली से। वो उसके हस्बैंड से एक्यूज्ड मानते हैं हस्बैंड को और बोलते हैं ये कैसे हुआ। हस्बैंड बोलता है कि गलती से गोली चल गई। अब जो पुलिस वाले हैं ये इसको सेम ट्रांजैक्शन मानते हैं कि हाँ खून होने के तुरंत पहले लड़की ने कॉल किया था कि मेरा खून होने वाला है, आप तुरंत आ जाओ। उतने में फ़ोन कट गया और यहाँ पे लड़की की लाश पड़ी है। तो ये सारे फैक्ट्स रिलेवेंट हैं और ये सेक्शन 6 के अंडर आएगा और कन्विक्टेड हस्बैंड है इसमें। और इस केस का नाम था आर वर्सेस क्वीन। आर वर्सेस क्वीन केस है जिसके ये सारे फैक्ट्स थे जो मैंने बताया आपको। अब दूसरा वाला आप ही बताना, ये मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया था, ये इसका आंसर आप ही ढूंढना। अब इसमें क्या होता है कि एक आदमी सड़क पे जा रहा था। अब उतने में वो एक गाड़ी को भागते हुए देखता है, भागते हुए मतलब चलते हुए अपनी फुल स्पीड पे जाते हुए देखता है गाड़ी को। उतने में वो पीछे देखता है कि तो एक एक्सीडेंट हुआ रहता है, तो वो भागते हुए जाता है उस जिसका बंदे का एक्सीडेंट होता है उसके पास जाता है।
तो वो आदमी बताता है कि हाँ ये जो गाड़ी गई है इसने मेरा एक्सीडेंट किया है। तो अब बताओ ये जो है ये केस और वो जो कन्विक्टेड होगा वो आदमी, वो सेक्शन 6 के अंडर होगा या नहीं होगा? ये सेक्शन 6 के अंडर ही कन्विक्ट होगा, क्योंकि आदमी को ठोकना मतलब एक्सीडेंट करना, उसके बाद वो आदमी तुरंत उसके पास जाता है, वो बताता है कि हाँ इसने मुझको मारा है, आदमी उसको जाते हुए भी देखता है गाड़ी को। तो ये जो चीज़ें हैं ये सेम ट्रांजैक्शन में आएंगी, और ये जो फैक्ट हैं जो उसने देखे और सुने ये सब रिलेवेंट फैक्ट होंगे जो उस आदमी को कन्विक्ट करेंगे। और इस केस का नाम है आर वर्सेस फॉस्टर। तीसरे केस का नाम है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। तीसरे केस का नाम है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। इसमें क्या होता है कि एक लड़की जिसका थ्रोट कटा हुआ होता है वो कमरे से बाहर निकलती है और अपनी आंटी को बताती है कि बेडिंगफील्ड ने मेरा गला काट दिया। अब ये बताओ कि ये सेक्शन 6 के अंडर आएगा या नहीं आएगा? ये सेक्शन 6 के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन नहीं है। ये किसी और चीज़ के अंडर आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन सेक्शन 6 के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन नहीं है। सेम ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि कमरे में वो चिल्ला सकती थी जब वो उसका गला काट रहा था, लेकिन उसने चिल्लाया नहीं, उसने अपना टाइम लिया और बाहर आई और आंटी को बोला कि बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ गला काट दिया मेरा। तो ये सेम ट्रांजैक्शन के अंडर नहीं आएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए